नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। साथियों, आप सबका बहुत ज्यादा दिमाग में चलने वाला और मुझसे पूछे जाने वाला सवाल है कि यार भैया एक बार बता दो कि 2024 में रीट होगी भी या नहीं होगी। हम लोग फालतू तैयारी तो नहीं करें। देखिए, बहुत सारे सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे और एक सरल सा उसका एक जवाब जो है उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, रीट और थर्ड ग्रेड ये एक महोत्सव रहता है। आपको पता है पिछले 2-3 रीट से ये एक महोत्सव है। 2000 जो हमारा 21 रीट रहा था वो तो पूरा त्योहार की तरह रहा था। तो बहुत बड़ा एक एग्जाम राजस्थान का अपन इसको मान सकते हैं। और इसके लिए आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। तो आपके मन में उठने वाले इन 5 सवालों का जो है मैं जवाब यहाँ पे दूंगा। रीट 2024 के बारे में बात करेंगे कि 2024 में ये रीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के इरादे क्या है रीट को लेकर, और रीट प्लस थर्ड ग्रेड दोनों को मिलाकर जो आपके मन में ये जो 5 सवाल उठ रहे हैं इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बिना देर करे शुरू करते अपन वीडियो, ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें। चलिए, कौन कौन से 5 सवालों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल कि रीट कब होगी। दूसरा सवाल कि कितने पदों पर होगी थर्ड ग्रेड जो भर्ती है। पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा और क्या पढ़े कैसे पढ़े, सर अभी से बता, ताकि जवाब हम जान ले तो हमारा काम हो जाए। तो साथियों, बहुत ही ध्यान से वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ इसके अंदर समाहित होगा। देखिए, सबसे पहला सवाल कि रीट जो है साथियों वो कब होगी। देखिए, पहली बात एक सिंपल सी चीज ये है, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता। काफी टाइम से हम पहले भी कह रहे थे कि भाई हाँ ठीक है, जुलाई लास्ट में आ जाएगी, अगस्त शुरुआत में वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन देखिए, एक सरल सी बात है, संभावना जो है वो हमेशा जीवन में होनी चाहिए, उम्मीद जीवन में होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सके। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या 2024 में रीट हो पाएगी, तो इसके चांसेस देखो 50% है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा जो है उसमें कहा कि हम जैसे ही विधानसभा सत्र खत्म होगा उसके बाद भर्तियां इतनी आएगी कि आप लोग समझ नहीं पाओगे कि किसमें फॉर्म भरूं, किसमें नहीं भरूं, किसकी तैयारी करूं। वही वाली बात होगी कि एक तरफ से आलू डालो, एक तरफ से सोना निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन देखो, ये बात लेकिन सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि भर्तियां जब आएगी ना तब एक साथ आएगी। आप लोग तय नहीं कर पाओगे फिर कि यार मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, रीट की तैयारी करूं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं। तो आपको तय तो अभी से ही करना पड़ेगा। तो रीट कब होगी। देखिए, रीट की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि अभी जो है अध्यक्ष नहीं है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। जैसे अध्यक्ष बैठेंगे और उसके बाद में रीट पर डिसीजन होंगे, तो सबसे ज्यादा संभावना है कि रीट की या तो दिसंबर में हो जाए या 2025 के जो जनवरी और फरवरी है उसमें ये एग्जाम होगा। लेकिन होगा 2025 के शुरुआती दौर में या 2024 के अंतिम दौर में। रीट पात्रता परीक्षा, ध्यान रखना, रीट पात्रता परीक्षा का एग्जाम करवाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। थर्ड ग्रेड कब होगी। देखिए, थर्ड ग्रेड रीट के बाद होगी, और 2024 में तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम हो पाएगा। लेकिन हाँ, 2025 के अंदर थर्ड ग्रेड की भर्ती कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। बस जरूरत है तो आपके तैयारी करने की। ध्यान रखना, पहले रीट होगी, उसके बाद थर्ड ग्रेड एग्जाम होगा। रीट दिसंबर तक संभावित है, दिसंबर जनवरी फरवरी में संभावित है। सबसे ज्यादा बार फरवरी में रीट देखने को मिलती है, इसलिए अपन चाहते हैं कि फरवरी तक शायद एग्जाम हो जाए रीट का, ठीक है ना। और एक सिंपल सी बात, देखिए वैकेंसी आती रहेगी, आप तैयारी करो, बस जब आएगी तब देखा जाएगा। बस आप तैयारी करो, क्योंकि जब आएगी तब आपको मौका नहीं मिलेगा। अभी आपके पास मौका है, जब वैकेंसी आ जाएगी तब पढ़ने का मौका नहीं होता है, तब अभ्यास करने का मौका होता है। जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ते समय अभ्यास पे ज्यादा जोर देने का मौका होता है। रीट प्लस थर्ड ग्रेड दोनों एक साथ लेके चलो तैयारी के लिए, केवल रीट की तैयारी मत करो आप, रीट प्लस थर्ड ग्रेड दोनों एक साथ लेके चलो। जब आएगी तब अपन पूरा का पूरा सिस्टम मिला के रख देंगे, अपना सिलेक्शन जरूर करवा के रखेंगे। अब बात आती है दूसरा प्रश्न कि सर कितने पदों पर भर्ती होगी। देखिए, एक सिंपल सी बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है, बहुत सारी न्यूज चल रही बार बार कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 23,000 से ज्यादा पद खाली है। 23,000 प्लस पद खाली है, यानी 23,000 से ज्यादा पद खाली है। आपको मैं बता दूं, माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा भी तो है। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भी तो है। प्रारंभिक शिक्षा के अंदर 12 से 13,000 ज्यादा पद खाली है।
लगभग ये मान के चलो आपकी 13,000 प्लस पद खाली है, और इन दोनों को मिला दे तो 36,000 प्लस पद खाली है। और डीपीसी होनी है जो अलग, अगर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में डीपीसी हो जाती है पहले ही 2024 के अंत में या 2025 के शुरुआत में, तो पद और बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन मेरी जो संभावना है कि 30 से 35,000 जो है वैकेंसी आने की संभावना है, कि 30 से 35,000 ओनली थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने की संभावना है साथियों। इसीलिए तैयारी में अभी जुट जाओ, क्योंकि अभी जुटोगे तभी आपका नंबर आएगा। बाद में वैकेंसी आने के बाद में तो सब तैयारी करेंगे, आप अलग कैसे बनोगे? जब आपको पता है, अगर मान लो 10 लाख विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, 10 लाख में से 35,000 30,000 के अंदर आना है, तो तभी आप आओगे जब आप अभी से तैयारी करोगे। अभी से तैयारी या तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो शुरुआत कर दो। अगर नहीं कर सकते शुरुआत, तो फिर बाद में क्या मतलब है वैकेंसी आने का? आपको कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो। पैटर्न क्या होगा? देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि पैटर्न क्या होगा, तो आपको मैं एक सिंपल सी चीज बता दूं, 99.99% संभव है कि पैटर्न सेम रहेगा। वही पहले रीट का एग्जाम होगा और उसके बाद जो साथियों थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा। पैटर्न में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा, कोई भी बदलाव की एक छोटी सी संभावना भी मुझे नहीं लग रही है पैटर्न में, क्योंकि आपको पता है जब वसुंधरा राज्य सरकार आई थी, उन्होंने पैटर्न चेंज करना चाहा, केवल आरटेट को रीट बनाने में काफी समय गया। जब फिर गहलोत सरकार आई थी, उन्होंने जब रीट को चेंज करना चाहा तो रीट प्लस थर्ड ग्रेड में काफी समय चला गया। और अब ये सरकार वापस नहीं चाहेगी कि क्योंकि रीट इन्हीं की देन है तो इसको ये बदलना नहीं चाहेंगे, तो रीट प्लस थर्ड ग्रेड ही रखना ये चाहेंगे। केवल रीट के आधार पे भर्ती भी नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों ने पहले भी विरोध किया था स्टूडेंट्स ने, तो इसलिए केवल रीट के आधार पे नहीं रखेंगे। तो यही पैटर्न होगा, 99.99% यही होगा, 100% भी मान सकते हैं। पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। सिलेबस क्या होगा? तो देखिए सिलेबस में भी 1% भी मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होगा। 99.99% सिलेबस सेम रहेगा, कोई बदलाव होने की गुंजाइश रीट एग्जाम में तो 1% भी नहीं है। रीट का तो सिलेबस सेम रहेगा, थर्ड ग्रेड के अंदर भी 99% सिलेबस सेम रहने की पूरी संभावना है, या मैं कह सकता हूं कि पूरा सिलेबस सेम रहेगा। इसका मतलब एक चीज समझो, आपके पास सिर्फ वैकेंसी नहीं है, बाकी सब कुछ है। एक समय था जब मैंने 2016 में तैयारी करी थी ना, उस समय सिलेबस भी नहीं था, बस पढ़े जा रहे थे। कभी एसएसटी पढ़ रहे हैं, कभी जीके पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा तो जीके ही पढ़ी, और हमारे 1% ही नहीं आई साइंस मैथ्स में। आपको पता है साइंस मैथ्स में जब रीट के आधार पर डायरेक्ट भर्ती हुई थी तो जीके बिल्कुल नहीं आई थी, ठीक है ना। तो उस समय तो सिलेबस भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तैयारी करी थी। वैकेंसी नहीं आई थी, पैटर्न नहीं था, फिर भी मैंने तैयारी करी और पहले ही बार में सिलेक्शन ले लिया था। केवल 900 पोस्ट थी, केवल 900 पोस्ट है ना, 10 लाख विद्यार्थी, 900 पोस्ट, मैथमेटिक्स के 2-3 लाख विद्यार्थी होंगे, उसमें से केवल 900 पोस्ट थी। 900 पोस्ट में मैंने सिलेक्शन ले लिया था। वो क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही तैयारी शुरू कर दी, जबकि मैं तो पैटर्न के आधार पर भी नहीं पढ़ रहा था। फिर भी क्योंकि मैंने साइंस भी उस समय पढ़ी, हिंदी पढ़ी, संस्कृत भी, इंग्लिश भी पढ़ी, ठीक है ना। मैथ्स तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ, या फिर मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो साइकोलॉजी पढ़ी, इसीलिए सिलेक्शन हो गया। तो आप लोग भी पहले से ही तैयारी कर लो, सिलेबस है आपके पास। यार हमारे पास सिलेबस भी नहीं था, एक वैकेंसी की तो सूचना आनी है, नोटिफिकेशन आना है, कभी भी आ जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा जब आएगा। जब आएगा ना, ऐसे आएगा, फॉर्म भरने में व्यस्त हो जाओगे, उसके बाद में वीडियो देखते रहोगे कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कोचिंग करे नहीं करे। सबका समय अभी है, बाद में अभ्यास का दौर चलेगा, जो प्रैक्टिस करेगा वही आगे निकलेगा। इस चीज का समझ लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब बात आती है कि सर क्या पढ़े और कैसे पढ़े। क्या पढ़े, इसका जवाब तो ये रहा कि आपका सिलेबस आपके पास है, तो क्या पढ़े इसकी तो टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज एक और है कि अगर आप जैसे आप सोचते हो कि यार जो है कि सर कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो एक देखिए सिंपल सी चीज है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है बेस्ट बुक्स फॉर रीट, और मेरा नाम डाल देना है, ठीक है ना। बेस्ट बुक्स फॉर रीट और मेरा नाम डाल देना है। अब सबसे पहले तो गूगल खोलना, या मैं कह दूं कि
ये तो देखिए बुक्स है बहुत सारी, इनके ऊपर नहीं जाएंगे अपन, ठीक है ना, अपन आएंगे वीडियो के ऊपर, ठीक है। और वीडियो में जब आप जाएंगे तो देखिए आपको 3 वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा होगा शायद, मैं बड़ा कर देता हूँ। 3 वीडियो देखने को मिलेंगे। एक रीट लेवल 1 2024 के लिए कौन सी बुक्स पढ़े, ये मेरा वीडियो है, ठीक है ना, जो कि 20 मार्च 2022 को मैंने डाला था, ठीक है। और इसके अलावा रीट लेवल 2 के लिए भी मैंने वीडियो डाला था 21 मार्च को। और इसके अलावा 13 जनवरी 2021 को भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें दोनों ही पुस्तकों के बारे में बताया है। तो इसमें तो ये 2021 के लिए बताया था, लेकिन जो 2022 में जो बाद में एग्जाम हुआ उसके लिए दोनों वीडियो मैंने अलग अलग बनाए हैं। आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। जो देखिए जो कोई कोचिंग जा रहा है उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं, जो कोचिंग नहीं जा रहा उसके लिए सिंपल सी बात है, ये बुक्स ले लो और पढ़ लो, बहुत काम हो जाएगा। इनके अलावा हाँ, अगर इनके अलावा आपको कोई बुक आसानी से समझ में आ रही है, देखिए भाषा सरल होनी चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए, उसमें सारे टॉपिक्स जो है वो गलतियां कम से कम हो, गलतियां तो होगी, कम से कम हो तो आपका काम बन जाएगा। तो आप गूगल पे जाके सर्च कर ले केवल बेस्ट बुक्स फॉर रीट और जेकेएम सर या जितेश सर लिख दे या द जेकेएम थ्योरी लिख दे, आपको ये मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाके ये बुक्स जो है ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं बाजार से। मैं कोई बुक्स नहीं भेजता हूँ और नहीं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने जो पढ़ी है या बाद में जब सिलेक्शन होने के बाद जो एनालिसिस किया है उनके आधार पे ये कुछ बुक्स है जो मैंने बताई है, तो आप ये देख सकते हैं। दूसरी बात है कि सर पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए सिंपल सी बात है, आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ कि वैकेंसी आएगी तब आती रहेगी, आपको अभी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। आप अपना एक सिलेबस उठा लो और रीड प्लस 3rd ग्रेड साथ में लेके चलो। अरे यार बहुत सारे टॉपिक तो सेम है, साइकोलॉजी सेम, हिंदी सेम, इंग्लिश सेम, करना क्या है अपने को, केवल अगर 3rd ग्रेड साइंस मैथ से आते हो तो आपका थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप L1 में हो तो थोड़ा सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो विशेष कुछ भी नहीं है, विशेष सिर्फ ये है कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो। आप आराम से सिलेबस उठाओ, रीड प्लस 3rd ग्रेड दोनों में जो टॉपिक्स है उनको बहुत अच्छे से पढ़ो। रीड में अब केवल देखो पात्र होना है, आपको 60% लेके आने, आपको 90% नहीं बनाने, 85% नहीं बनाने। हमारे समय तो 80% बने थे, उस समय परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन था। आपको इतना नहीं बनाना, आप आराम से 70% का टारगेट लेके चलो। कुछ टॉपिक आपको लगते हैं कि आपके 3rd ग्रेड में नहीं है, रीट में भी ये बहुत ज्यादा हेवी टॉपिक है, प्रश्न भी कम आते हैं, हेवी तो है लेकिन प्रश्न भी कम आते हैं, छोड़ दो उसको, क्या फर्क पड़ रहा है। स्मार्ट तैयारी करो, टाइम वेस्ट कम करो और काम करो। प्लेट में जगह कम है तो उतना ही लो जितना हम खा सकते हैं अच्छे से, और पौष्टिक भी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको करना क्या है, बस कैसे पढ़ना, आपको सिलेबस उठा लो, अभी से शुरुआत कर लो आराम से। एक दिन में जैसे 3 सब, अगर आप रीट की तैयारी करें, रीट और 3rd ग्रेड की, तो 3 जो है विषय लेकर चले मिनिमम। 5 विषय को रेगुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 विषय ले लिया। जैसे कि आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि मैं, अगर आप साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी को आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए, चाहे 2 घंटे ही पढ़े आप लोग, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जैसे साइंस मैथ्स है तो साइंस मैथ्स को, या ईवीएस है तो उसको भी आप रेगुलर दे, हाँ बीच में गैप कर सकते हैं। कभी कभी साइंस मैथ्स और मैथ्स इनको रेगुलर रखें। कभी कभी ऐसा है कि मैथ्स है तो मैथ्स को 2-5 दिन के लिए गैप दे दिया, 2-5 दिन हिंदी पढ़ ली। साइंस का एक बार कोर्स हो गया उसके बाद 5-7 दिन के लिए गैप दे दिया, हिंदी पढ़ ली, अपना इंग्लिश पढ़ लिया, या इंग्लिश के अलावा आप संस्कृत लेते हैं तो वो पढ़ लिया। लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उसको आप टुकड़ों में पढ़ सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। और रेगुलर पढ़ते हैं जब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपको वर्तमान में मिनिमम 3 विषय रोज के पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, वो भी बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। एक टॉपिक उठाओ, उसको अच्छे से पढ़ो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करो, पिछले साल के पेपर जो है उनको सॉल्व करो, और उसके बाद आप देखो कि आपका कितना जो है पॉजिटिव माइंडसेट बढ़ रहा है, कितना आपका डेडिकेशन हो रहा है, कितना आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा कि मेरी वैकेंसी कब आएगी, कब, जब आएगी तब आ जाएगी। लेकिन हाँ, जब आएगी तो क्या आप तैयार है? जब देखो सेना कब आएगी, सिंपल सी बात है, आज आपको पता है कारगिल विजय दिवस है। कारगिल विजय दिवस अगर भारतीय सेना ये सोचती है हाँ यार पाकिस्तान आएगा जब देखेंगे, आएगा जब देखेंगे, तैयारी तो सबकी पहले से ही थी। हम भी बॉर्डर पे कंप्लीट तैयार थे। अरे एक समय था जब पाकिस्तान वालों ने तो कह दिया था कि भारत हारने वाला है, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत आज के दिन विजय हुआ। आज आपको पता है कि आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भारत में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कारगिल जिले में हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ दिया था। हम कहते हैं कि पाकिस्तान को बढ़िया से लतेड़ के भेजा था।
ठीक है ना। तो आज के दिन हमने विजय प्राप्त करी थी। और अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते थे कि मैथ्स में आपको कुछ नहीं आता, चाहे आप लेवल 1 से हो, लेवल 2 मैथ से हो या लेवल 2 साइंस से हो, मैथ से हो तो आपको कुछ आता ही होगा, लेवल 2 साइंस से हो आपको बहुत कम आता है। मैं तो कह रहा हूं आपको जोड़ बाकी भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं हूं ना यार, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा बिल्कुल जीरो से। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे से पढ़े हैं, 30 में से 30 नंबर लेके आए हैं। मैसेज आता सर 30 में से 30 नंबर आए हैं, फिर वो बोलते सर आप मेरी फोटो क्यों नहीं डालते। मैंने कहा यार मेरे को शौक नहीं है फोटो डालने, ठीक है ना, क्योंकि देखिए मेरी मेहनत केवल 20% 80% मेहनत बच्चे की होती है। मैंने तो हजारों स्टूडेंट को पढ़ाया है, लेकिन हजारों में से सबके थोड़ी 30 में से 30 है, लेकिन हाँ 20% मैंने मेहनत करी, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी आने की संभावना न के बराबर है, इसीलिए तो 30 में से 30 नंबर आए हैं, ठीक है ना। जैसे रीट 2000 जब 21 हुआ था, जब 2021 मैंने दिया, 2018 वाला सॉरी मैंने दिया तो मेरे 30 में से 30 नंबर आए थे, ठीक है। 2016 वाला तो मैंने बिना पढ़े ही दे लिया था, फिर भी 90% से ऊपर नंबर आए, तो कोई विशेष बात नहीं। लेकिन हाँ करना क्या पड़ेगा आपको, देखिए आपके लिए मैंने एक सिंपल सा एक कोर्स बना दिया है, ठीक है ना, जिसमें वीडियो क्लासेज आपको मिलेगी, क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। आप रीट लेवल 1 से है तो रीट लेवल 1 जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि कारगिल विजय दिवस है इसीलिए ये 90% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। रीट लेवल 2 मैथ से हो तो आप वही 90% डिस्काउंट से ज्वाइन कर सकते हो। आपको 3rd ग्रेड का कोर्स लेना है, कंप्लीट कोर्स सेम आराम से वही वीडियो क्लासेज, क्वेश्चन पीडीएफ, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज 90% डिस्काउंट पे आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ आप रीट लेवल 2 और 3rd ग्रेड का कंबाइंड कोर्स भी है, 90% से ज्यादा डिस्काउंट दे रखा कारगिल विजय दिवस, इसलिए उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, और वो भी ऐसा नहीं कि यार अलग टॉपिक को अलग पढ़ा दिया, उसके अंदर जैसे आप ओपन करोगे रीट का कोर्स अलग, 3rd ग्रेड का कोर्स अलग मिल जाएगा। रीट लेवल 2 वालों के लिए, लेवल 1 वालों के लिए क्यों नहीं है? अरे लेवल 1 वालों के लिए मैथ्स में अलग से बनाने की कुछ जरूरत ही नहीं है, सब कुछ रीट के अंदर इंक्लूड है। रीट का सिलेबस पढ़ोगे आपका 3rd ग्रेड का काम हो जाएगा, आपको अदर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए वेट तो करो ही मत, जल्दी से जाओ। अगर आपको जीरो, मैं कह रहा हूं आपको जीरो मैथ्स में जीरो, आपको जोड़ भागी गुणा भाग नहीं आते हो, लेवल 1 वाले विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं जिनको नहीं आते, जाओ हीरो बन के निकलोगे, ये मेरी गारंटी है। 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी है, 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको इस कोर्स से। बहुत सारे विद्यार्थी बड़ी बड़ी कोचिंग से कोर्स ले रखा था, फिर भी पिछली बार जब 2018 और 2021 वैकेंसी हुई थी, 2018 में तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता था इसलिए मैंने 2018 बोला, 2021 की वैकेंसी में अपना कोर्स लिया था उन्होंने, जबकि वहां पे उन्होंने पहले से कोर्स ले रखा था और वहां से महंगा था अपना। अभी भी सिर्फ 2 दिन के लिए प्राइस है, क्योंकि कारगिल विजय दिवस है, 90% से ज्यादा डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। ओके साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।